वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। आज हम बनाने वाले हैं कलियों वाली अम्ब्रेला ड्रेस फ्रॉक, जिसे आप अनारकली भी कह सकते हैं। इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स थे जिसका मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे भी बता दूँगी। तो आप चाहो तो अलग अलग कलर्स के भी ले सकते हो या सेम कलर्स के भी। अल्टीमेटली इसका आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह से कटिंग करके आप बनाओगे तो इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर तरीके से निकल के आती है। यहाँ पे मैंने मेरे लेंथ के हिसाब से 50 इंच का लेंथ की पट्टी ली है और ये करीबन 12 इंच की इसकी चौड़ाई है विड्थ। अब पैनल्स पे मेजरमेंट करने के लिए हमें इसे किस तरह कैलकुलेट करना होगा ये पहले समझना होगा। तो आइए पहले मैं इसे पेपर पे एक्सप्लेन कर दूँ। इस तरह का हमारा कुछ पैटर्न बनने वाला है कलियों का। तो टोटल हमने यहाँ पे 12 कलियाँ ली है और फिर यहाँ पे हम चेस्ट साइज़ लेंगे। चेस्ट साइज़ यहाँ पे मैंने 36 लिया है, जिस पे हमें प्लस करीबन चेस्ट साइज़ जितना भी आपका रेडी चेस्ट साइज़ होगा उसमें 3 प्लस करना है लूजिंग के लिए। ठीक है, फिर ये ऐड होकर हो जाएगा 39 इंच और 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रंट और बैक यानी। और फिर हमें 19.5 आएगा जिसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमारा टोटल का 21.5 इंच आएगा। तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों सेम ही होगा। तो एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है। तो अब यहाँ पे हमारी कलियाँ कितनी है? कलियाँ ऑफकोर्स हमारी 12 है, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 फ्रंट में 6 बैक में। तो अब ये 21.5 इंच को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमें करीबन मिलेगा मार्जिन 3.6, जिसमें हमने 1 इंच अगेन मार्जिन ऐड करना है। जो हमारी ये पट्टी है उसे स्टिचिंग में हाफ इंच साइड में जाएगी, तो ये हमें करीबन 3.6 वापस से मिल जाएगा। तो 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है तो 4.6 आ गया है ये। तो अभी हमने क्या करना है, इस तरह से जो हमारी ये पट्टियाँ हैं इसका जो पार्ट है ये ऊपर की साइड में जो होगा ये 4.5 होगा। 4.5 की सारी ऊपर की जो पट्टियाँ होगी और नीचे का जो पैनल होगा वो 12 होगा, या जितना भी आप रख सकोगे नीचे आप रख सकते हो। तो स्टिचिंग के बाद ये 1 इंच कम हो जाएगा, यानी 4.5 का 3.5 हो जाएगा और 12 का 11 इंच हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमें पैनल्स को रेडी करना है। इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ तो आपको जितनी भी आपकी कलियाँ हो, यहाँ पे मैंने 12 ली है, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। उस तरह से आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं। आपका चेस्ट साइज़ है, जिस तरह से लूजिंग मार्जिन ऐड करके आपने चेंजेस करना है। यहाँ पे आपका चेस्ट साइज़ और कलियाँ चेंज होने के बाद मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी कलियाँ है उसको डिवाइड करें। ये फ्रंट का है और बैक का भी सेम ही रहेगा, इसलिए हमने फ्रंट साइज़ की ही मेजरमेंट से एक पार्ट के मेजरमेंट से ये निकाला है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ये पैनल्स जो अटैच होंगी, तो यहाँ से मैंने मिड में इसका पोर्शन निकाल दिया 6 में। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसे एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से इसका मेजरमेंट होगा, तो इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। बीच में का पार्ट लिया एंड देन 4.5 इंच की पूरी जो बीच में की विड्थ है हमने लिए। यहाँ पे योक का जितना आपका लेंथ है उतना लेना है। नॉर्मली 15 होता है, 14 है, प्लस 1 इंच लेकर यहाँ पे एक 15 इंच का हमने इस तरह से बॉक्स बना दिया। अप में और डाउन में सेम रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, और जितना भी आपका लेंथ है उस तरह से आप इसे लंबा रख सकते हो। आपको शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी रख सकते हो। यहाँ पे 12 इंच का ही जो है, तो एक इंच साइड से जो भी स्टिचिंग में चला जाएगा तो आपको करीबन 10 या 11 इंच का नीचे विड्थ मिल जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस में आपने शेप दे देना है। और इसे हम अभी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। ये इतना ही इजी है। आप चाहो तो इससे पहले पेपर पे भी मार्क कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, या फिर किसी एक पल्ले पे आप कर दो तो भी ठीक है। और बाकी इसी पल्ले को कटिंग करने के बाद आप बाकी पैनल्स पे रख के कटिंग कर सकते हो। टोटल यहाँ पे मैंने 12 पैनल का बनाया है। 6 फ्रंट में 6 बैक में आ जाएगा। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन मेजरमेंट उस तरह से चेंज होंगे जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। इस तरह से 6 का मैंने अलग अलग कलर्स के पार्ट्स बनाए। आप चाहिए तो इकट्ठा भी इसे पूरा अटैच कर सकते हो। एंड
रिज़ल्ट आपको सेम ही आएगा। अब ये जो बाकी का जो साइड में कटा हुआ पोर्शन है, कई लोग कहते हैं वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल नहीं, इससे भी आप जॉइन करके एक अलग से ड्रेस बना सकते हो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी आप किस तरह कर सकते हैं। पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से मैंने पूरे 12 पैनल्स काट लिए हैं। अब मैंने इसे 6 अलग-अलग जो डिवाइड करके किया, इस तरह से मैंने कलर का एडजस्टमेंट करके 6 फ्रंट के लिए अटैच कर दिया है और 6 बैक के लिए। अटैच करने का प्रोसेस बिल्कुल ईज़ी है। इसी तरह से आपने जो भी सीधी साइड है आपके कपड़े की, उसे अंदर रखकर इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से आपको स्टिच करना है। बिल्कुल ईज़ी है। और स्टिचिंग करने के बाद आप इसे फिक्स करने के लिए अगर आपके कपड़ा धागा छोड़ता है तो अंदर से आपने इंटरलॉक ज़रूर कर ले। देखिए जी, इस तरह से देखिए, इस तरह से अटैच हो गया है और इसका शेप ऑलरेडी ये कितना खूबसूरत तरह से निकल के आया है। अब जब हम इसे आगे कटिंग करेंगे तो ये पहनने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है और इसे ज़रूर ट्राई करें मेरे रिकमेंडेशन पे। तो इस तरह से अभी हमने डबल फोल्ड कर लेना है। जो भी जिस तरह से आप कटिंग करते हैं कुर्ती की, वो मेजरमेंट लेके आपने कट करना है। कुर्ती की मेजरमेंट या कटिंग मैंने कई सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उस तरह से आप ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने एक जो कुर्ती की मेजरमेंट है, ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया एक रफ आइडिया के लिए। आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे हमने हिप का नहीं मार्क लेना है, बस वेस्ट तक ही लेना है। तो जो हमारा कमर आएगा वहाँ से हम डायरेक्ट नीचे क्रॉस में इस तरह से फ्लेयर के लिए जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से अब हमने इसे मेजरमेंट कर लिया है। ये फ्रंट साइड है और इसे हम काट लेते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद हमने बैक को भी अलग से काटना है, पर उससे पहले इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। और इसके लिए हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने कुछ पैचेस तैयार किया है। तो ये जो बचे हुए कपड़े के मैंने कुछ करीबन 12 पीसेस अलग अलग कलर के बनाए हैं, बड़े और छोटे। इस तरह से ये जाएगा कॉन्ट्रास्ट में। हमने क्रीम पे ब्लैक में क्रीम इस तरह से रख के सिंपल आप किसी भी तरह से अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से स्क्वायर पीसेस लिए हैं। बड़े वाले का मेजरमेंट 6x6 है, छोटे वाले का 2x2 है। तो इस तरह से आपका जो ये स्टिक करने वाली जो पट्टी है, उस तरह से स्टिक करें या आप सिलाई भी कर दे तो ईज़ी रहेगा। तो इस तरह से साइड में लेसेस लगाए। आप चाहो तो इसे मिरर से भी और डेकोरेट कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं इसका डिज़ाइन। तो मैंने इस तरह से चारों ओर, पहले तो हमने ये एजेस को अंदर की ओर से स्टिच कर दिया है, ताकि इवन जब हम लेस पे लगाए तो अंदर से कोई धागा वागा ना निकले। तो इस तरह से एजेस को कंप्लीट करने के बाद मैंने लेसेस लगा दिया है और इसी तरह से लेस अंदर की ओर भी आपको लगाना है। ठीक है जी, अब बीच में आप चाहो तो और भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। अब ये डन है। ये हमने टोटल करीबन 12 पीसेस बनाए हैं कॉन्ट्रास्ट में इस तरह से। तो ये सारा रेडी हो चुका है और हम इसे प्लेस करेंगे हमारे कुर्ते पे, हमारी अनारकली अम्ब्रेला ड्रेस पे। इस तरह से बॉटम में लगाया है। आप चाहो तो पूरे जो पैनल्स है ऊपर से नीचे भी लगा सकते हो, साइजेस छोटे छोटे करके। बड़ा छोटा साइज़, बड़ा इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। अब ये मैंने काट रही हूँ बैक साइड, इसका बैक पैनल है। तो सेम जिस तरह से नॉर्मल आप कटिंग करते हैं कुर्ती की, उस तरह से आपने करने हैं। और फिर ये हमारा नेक का जो भी फिनिशिंग है, हम इसे नेक को क्रॉस पट्टी काट के इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर से स्टिचिंग कर देंगे। अब बैक को फ्रंट से शोल्डर से हमने अटैच कर देना है और बाकी जो स्लीव की जिस तरह से कटिंग होती है उस तरह से कटिंग करके हमने इसे अटैच कर देना है। ये तैयार है। अगर आपको इस तरह की कटिंग अब फ़िलहाल तो देखने में आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन ये ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत इसकी फिनिशिंग के साथ इसकी फिटिंग निकल के आती है। और अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।